नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि किसानों को 3,500 करोड़ रुपए निर्यात सब्सिडी, 18,000 करोड़ रुपए निर्यात लाभ दिया जाएगा। वहीं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए इसी महीने एक नोटिस जारी किया जाएगा और मार्च 2021 तक नीलामी होना प्रस्तावित है। निर्णय किया है कि स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करने का फैसला हुआ है। टुडे द कैबिनेट हैज रिजॉल्व्ड दैट स्पेक्ट्रम विल बी ऑक्शनड। ये टोटल जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होंगे ये 2251 मेगाहर्ट्ज होंगे जो ऑक्शन में आएंगे। द टोटल स्पेक्ट्रम will be 2,251 megahertz. It will be put for auction, and the proposed auction of a spectrum would be in the bands of 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 and 2500 megahertz bands. तो 61 करोड़ पहले घोषित हुई सब्सिडी तो एक हफ्ते में मिलेगी और उसके साथ साथ लगभग 18,000 करोड़ रुपए जो निर्यात से प्राप्त होगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। तो ये किसान को बड़ी राहत, गन्ना किसान को बड़ी राहत देने का ये फैसला है और इसका मुझे पूरा विश्वास है सभी किसान और सभी लोग इसका स्वागत करेंगे। और वहीं किसान आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। किसानों ने एक बार फिर से चिल्ला बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया। वहीं किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मुद्दों पर जल्द से जल्द समझौता होना चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाने को कहा है। वहीं बीजेपी का किसान जागरूकता अभियान भी लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच किसान बॉर्डर पर लगातार हल्ला बोल रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं निकला है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अदालत ने कहा है कि वो किसान संगठनों का पक्ष सुनेंगे। साथ ही सरकार से पूछा कि अब तक समझौता क्यों नहीं हुआ। अदालत की ओर से अब किसान संगठनों को नोटिस दिया गया है। अदालत का कहना है कि ऐसे मुद्दों पर जल्द से जल्द समझौता होना चाहिए। अदालत ने सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाने को कहा है ताकि दोनों आपस में मुद्दे पर चर्चा कर सकें। किसानों ने सरकार को लिखित रूप में जवाब देते हुए अफवाह नहीं फैलाने की मांग की है। किसानों ने कहा कि रास्ता हमने नहीं, सरकार की तरफ से रोका गया है। किसानों ने सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाया है। वहीं कृषि मंत्री लगातार किसानों को समझाने में जुटे हैं। ग्वालियर में किसान सभा को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने विपक्ष पर किसानों को बहकाने का आरोप लगाया। लेकिन कांग्रेस के लोग, वामपंथी लोग, इनको तो जो काम नरेंद्र मोदी अच्छा करे उसके कारण पेट में मरोड़ होती ही है, क्योंकि इन्हें लगता है कि हम चाहते थे इन कानूनों को बना दें, हम नहीं बना पाए, नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया। हम चाहते थे कि हम जीएसटी लागू कर दें, लेकिन हम जीएसटी लागू नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। और वो ये भी जानते हैं कि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए देश को बर्बाद किया, देश को अनेक प्रकार की विकृतियां दी और नरेंद्र मोदी इन विकृतियों का समाधान करके सारी दुनिया में भारत को श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित करने का स्वप्न पूरा करने वाले हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कानून रद्द नहीं करती, किसान बॉर्डर से नहीं हटेंगे। इसकी व्यवस्था कैसे हो, और क्योंकि जो इनपुट्स आ रहे हैं वो ठीक नहीं है। कुछ लोगों का ये है कि यहाँ पे ट्रक
सर्व कर सकते हैं, तो बैरिगेटिंग्स वहाँ पे करी। हमने फोर्स को भी कहा कि जो डायरेक्ट रोड आ रही, कोई नशेमंद लोग आ गए, कोई सीधा ट्रक लेकर कोई यहाँ पे आ गया, तो आप उसको जो पत्थरों से उसको बैरिगेटिंग वहाँ पे करें। सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिलने से नाराज किसानों ने एक बार फिर दिल्ली नोएडा बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया, जिससे एक बार फिर नोएडा से दिल्ली आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कारण तो यही है, हमारे लोगों को रोका जा रहा है, नजरबंद किया जा रहा है, थानों में बैठाया जा रहा है, उसके बाद जो आ भी जाते हैं उनको रोडों पर रोका जा रहा है। तो हम क्या करें फिर? हमने भी रोक दिया। हाँ, एक तरफ किया जा रहा है, अभी तो एक तरफ किया गया है, जारी रहेगा ये तो। परसों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय राजनाथ सिंह जी से मिलकर आए थे। राजनाथ सिंह जी की रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने ये एक साइड खोल दिया था, क्योंकि जो मरीज आते थे यूपी उत्तर प्रदेश से, उन लोगों को दिक्कत हो रही थी आने जाने में। लेकिन इसका इन्होंने उल्टा अर्थ निकाला। उस टाइम भी मैंने बोल दिया था कि अगर हमारे किसी कार्यकर्ता को परेशान किया गया, रास्ते में रोका गया, तो हम ये दोबारा से बंद कर देंगे। जानबूझ के हमारे कार्यकर्ता को नजरबंद किया जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस परेशान कर रही है, जगह जगह नजरबंद किया जाता है, जगह जगह उनको थाने में पकड़ के ले जा रही है। उनके साथ बिल्कुल ऐसा मतलब बहुत भयंकर सलूक किया जा रहा है। रणनीति ये बनाई गई थी, कल शाम को हम लोगों का ये रणनीति बनी थी कि दोपहर में आज 11 बजे हम लोग बंद करेंगे। इसलिए आज हम लोग 11 बजे बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कई पदाधिकारियों को, कई कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। इस वजह से आज हम लोग चिल्ला बॉर्डर को फिर से बंद कर दिया है। अगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो हम ऐसे ही करेंगे। प्रशासन इतना प्रताड़ित कर रहा है, जगह जगह से लोगों को उठा रहा है, काम घर वालों को परेशान कर रहा है, और यहाँ पर जो आंदोलन में लोग आ रहे हैं उनको आने नहीं दे रहा है। उनके साथ में बदसलूकी की जा रही है और जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं प्रशासन के लोग। इसके अलावा हरियाणा से भी किसान लगातार दिल्ली पहुँच रहे हैं और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो गिरते पारे के बीच बॉर्डर पर डटे रहेंगे। दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है और अभी तक इसका कोई हल निकला नहीं है। लगातार किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। आखिरी में सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मैटर में इंटरवीन करना पड़ा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐलान कर दिया है कि एक कमेटी का गठन करना पड़ेगा, जिस कमेटी में जो किसान संगठन के चुनिंदा रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और दूसरे स्टेक होल्डर होंगे, जो कि अपने अंदर पहले बातचीत करेंगे और पूरे मसले का हल निकालेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर से कह दिया है कि किसान संगठन और सरकार के बीच जो बातें हो रही थी, उस बातों से कोई भी हल नहीं निकला है। जाहिर है किसान किसी भी कीमत पर अपने कदम पीछे हटाने वाले नहीं है और आंदोलन को दिन ब दिन और तेज किया जाएगा। सरकार से प्रत्यक्ष बातचीत भी 5वें दौर तक ही ठहर गई। अब देखना यह है कि किसान आंदोलन आगे क्या रुख लेता है और सरकार क्या रुख अख्तियार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चौटाला ने पिछले दिनों 1 एकड़ से ज्यादा और 2 एकड़ से कम क्षेत्र वाली उन रजिस्ट्री की रिपोर्ट तलब की है जिनकी 1 से ज्यादा भागीदारी के नाम रजिस्ट्री की गई है। सभी उपायुक्तों को 1 सप्ताह में रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि वो 31 दिसंबर 2020 तक प्रदेश में जमीनों की रजिस्ट्री में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर दें, ताकि 1 जनवरी 2021 से होने वाली रजिस्ट्री ठीक ढंग से हो सके। उन्होंने रजिस्ट्री की नई प्रक्रिया को राजस्व में बढ़ोतरी करने वाला बताया और कहा कि राज्य के लोग भी इस पारदर्शी प्रणाली से खुश हैं। डिप्टी सीएम राजस्व विभाग के अधिकारियों की रजिस्ट्री से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। और हरियाणा जनचेतना पार्टी भी अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। पार्टी की तरफ से मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने से पहले वो शहर के गुरुद्वारों में भी गई और पार्टी की जीत के साथ अंबाला के विकास की कामना की। इस दौरान उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद उन्होंने साफ किया कि विकास और रोजगार उनके लिए प्राथमिक मुद्दे हैं। मजबूत टीम के साथ अंबाला नगर निगम चुनाव को फतेह करने के मकसद से उतरी हरियाणा जनचेतना पार्टी भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी है। पार्टी की तरफ से मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा खुद डोर टू डोर कैंपेन कर वार्ड प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रही हैं। इस बीच
बुधवार दोपहर करीब 1 बजे शक्ति रानी शर्मा ने मेयर पद के लिए नामांकन भी दाखिल कर दिया। किसी भी अच्छे काम से पहले गुरु को याद किया जाता है। ऐसे में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा सुबह के वक्त ही माथा टेकने शहर के गुरुद्वारों में गई। उन्होंने पार्टी की कामयाबी और अम्बाला शहर के विकास के लिए गुरुद्वारों में शीश नवाया और अरदास भी की। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा अम्बाला के सेक्टर 10 और अर्जुनपुरा स्थित गुरुद्वारे पहुंची थी, जहां उन्होंने माथा टेककर आशीर्वाद लिया। साथ ही वहां मौजूद लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी उनके साथ रहे। अम्बाला के लोगों में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के प्रत्याशियों के लिए खासा उत्साह देखा जा रहा है। यही वजह रही कि जब हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा नामांकन के लिए पहुंची तो उनके चेहरे से जीत का भरोसा साफ झलक रहा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के साथ नामांकन के लिए अम्बाला के एडीसी दफ्तर पहुंची शक्ति रानी शर्मा ने नामांकन की प्रक्रिया पूरी की और एक बार फिर अम्बाला के युवाओं को रोजगार दिलाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। सबसे पहला और सबसे अहम मुद्दा हमारा विकास का है और नौकरियों का है। जो नौजवान हैं उनके लिए नौकरियां मुहैया करानी है और सबसे नगर निगम में हमने कम से कम 1500 से 2000 नौकरियां बच्चों के लिए निकलवानी है। बहुत समय हो गया इन बच्चों को जॉब्स नहीं मिली हैं, घर घर में बच्चे बेकार फिर रहे हैं और सबसे अहम मुद्दा हमारा विकास है और विकास में नौकरियां ही अहम है और चाहे उसके लिए हमें कुछ भी मुशक्क़त करनी पड़े, किसी से भी लड़ना पड़े, कहीं से भी लाएं ढूंढ के नौकरियां, बच्चों के लिए नौकरियां लेके आएंगे। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी का लक्ष्य न केवल अम्बाला के युवाओं को नौकरी दिलाना है, बल्कि निगम में जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार को साफ करना भी पार्टी की प्राथमिकताओं में से एक है। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने आईएमटी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जिस लक्ष्य को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और हरियाणा जनचेतना पार्टी शुरू से चल रही है, उसे पूरा अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा और अम्बाला को हरियाणा के नंबर 1 शहर की पहचान जरूर दिलाई जाएगी। देखिए, बहुत मेहनत करके शर्मा जी आईएमटी लेके आए थे यहाँ पर। किन्हीं वजहों से वो आईएमटी नहीं लग पाई, पर वो मुद्दा अभी भी कायम है और हम आईएमटी के लिए फिर दोबारा संघर्ष करेंगे और आईएमटी लेके आएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा पहले ही कह चुके हैं कि 30 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो सारी चीजें शीशे की तरह साफ हो जाएंगी, क्योंकि अम्बाला निगम का चुनाव उनकी पार्टी जनता के साथ मिलकर लड़ रही है। इस वक्त किसानों का मुद्दा भी लोगों के लिए जरूरी बना हुआ है और हरियाणा जनचेतना पार्टी वी ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है। इस बात को नामांकन भरने के बाद हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने भी कहा। साथ ही मैडम, किसान जो हैं वो अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार की उन्होंने कोई भी बातें नहीं कर रही। हरियाणा जनचेतना पार्टी का क्या स्टैंड है किसानों के मुद्दे पर? हम बिल्कुल किसानों के साथ हैं। अम्बाला को स्वच्छ बनाने का सपना हो या फिर शहर की सुंदरता बनाने की कोशिश, शहर के युवाओं को रोजगार देने की बात हो या फिर आईएमटी के लिए संघर्ष, हरियाणा जनचेतना पार्टी वी और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा हमेशा से ही इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। इस बार निगम चुनाव में इन्हीं मुद्दों को लेकर हरियाणा जनचेतना पार्टी वी लोगों के बीच जा रही है। अम्बाला से अमन कपूर के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और नामांकन के बाद चुनाव प्रचार भी तेज हो चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शहर के कई इलाकों में लोगों के बीच पहुंचकर अपनी बात रखी। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शहर वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हर काम ईमानदारी से किया जाएगा, नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और युवाओं के रोजगार के लिए भी बड़े प्रयास किए जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा लोगों के बीच पहुंचे और अपने प्रत्याशियों को जितवाने की अपील की। लगातार उनका यही कहना है कि अम्बाला की प्रगति के लिए वो प्रयासरत रहेंगे। डोर टू डोर प्रचार किया पूर्व केंद्रीय मंत्री ने। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, लोगों का भी समर्थन उनको मिल रहा है।
यहाँ विनोद शर्मा का कहना है कि ईमानदारी से लोगों की सेवा करेंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि शहर का सर्वांगीण विकास होगा। लोगों का मार्गदर्शन करें श्री विनोद शर्मा। और वहीं अंबाला में हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की मेयर पद के उम्मीदवार जनता के बीच में लगातार प्रचार को आगे बढ़ाए हुए हैं। प्रचार के दौर में पार्टी के लिए भगवान के आशीर्वाद भी ले रही हैं। इसी कड़ी में अंबाला के गीता नगरी स्थित गीता सत्संग भवन वीर जी की कुटिया में पहुंची शक्ति रानी शर्मा ने नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया और पार्टी के प्रत्याशियों की सफलता के लिए प्रार्थना भी की। अंबाला में हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा जनता के बीच लगातार प्रचार को आगे बढ़ा रही हैं। प्रचार के दौर में पार्टी के लिए भगवान के आशीर्वाद भी ले रही हैं। इसी कड़ी में अंबाला के गीता नगरी स्थित गीता सत्संग भवन यानी वीर जी की कुटिया में पहुंची शक्ति रानी शर्मा ने नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया और पार्टी के प्रत्याशियों की सफलता के लिए प्रार्थना की। साथ ही हवन यज्ञ में हिस्सा लिया और भगवान वासुदेव से पार्टी की सफलता और जीत की दुआ मांगी। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने नामांकन दाखिल करने के बाद ताबड़तोड़ प्रचार शुरू कर दिया। शक्ति रानी शर्मा ने नामांकन के तुरंत बाद अंबाला के मनमोहन नगर में खुद के लिए और पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इस मौके पर शक्ति रानी शर्मा ने लोगों के बीच में अंबाला की बदहाली का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ बाकी शहर आगे बढ़ रहे हैं, अंबाला पिछले 10 सालों में उतना ही पिछड़ा है। हमारी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। युवाओं को उनके हक का रोजगार दिलवा कर रहेंगे और यही हरियाणा जन चेतना पार्टी का मुख्य मुद्दा है। दाखिल कर लिए गए हैं और ऐसे में अब जो है चुनाव का प्रचार जो है वो तेजी पकड़ता हुआ और डोर टू डोर कैंपेन जो है उसको हरियाणा जनचेतना पार्टी बी की उम्मीदवार मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा न केवल अपने लिए बल्कि पार्टी के अन्य प्रत्याशियों के लिए भी लगातार वोट की अपील यहां पर करती नजर आ रही हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि भारी जन समर्थन जो है उनको उनके इस प्रचार के दौरान लोगों से मिल रहा है। मनमोहन नगर इलाके में प्रचार करते हुए पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा से एक बुजुर्ग महिला बरतो कौर आकर मिली। यहाँ बरतो कौर ने शक्ति रानी शर्मा का स्वागत किया। वहीं उन्होंने पुरानी यादें ताजा करते हुए कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के समय में जो विकास हुआ अब नहीं है। बरतो कौर ने कहा कि हरियाणा जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने न कभी अपने शहर अंबाला और न ही अंबाला की बहन बेटियों को कभी निराश किया। बरतो कौर ने दावा किया कि हरियाणा जन चेतना पार्टी चुनाव जरूर जीतेगी। हमें उसी ने वोट पावांगे, शर्मा जी ने जितवावांगे। हाँ, शर्मा जी ने बहुत काम करया उरे, गलियां शर्मा जी ने बनवाई, पानी शर्मा जी ने ले आया, सीवरेज शर्मा जी ने 25 लाख की धर्मशाला शर्मा जी ने बनाई उरे, शर्मा जी ने बहुत काम करया। हाँ। अंबाला निगम चुनाव में उतरी हरियाणा जन चेतना पार्टी लगातार प्रचार में जुटी है। मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा समेत तमाम उम्मीदवार जी तोड़ मेहनत में जुट गए हैं, क्योंकि हरियाणा जन चेतना पार्टी का दावा है कि जब तक अंबाला को प्रदेश का नंबर 1 शहर न बना दे रुकेंगे नहीं। अंबाला से विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। क्या कुछ उनका कहना है, सुन बाद में आप। ऐसी कारपोरेशन चाहिए, ऐसा इंसान मेयर चाहिए जो ईमानदार। इतना पैसा कारपोरेशन में आएगा, ईमानदारी से पारदर्शिता से उसको इस्तेमाल करें। जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो। मैंने तो 10 वर्ष काम किया है आपके साथ, और जो उम्मीदवार हैं उनमें से किसी ने राजनीतिक पार्टी में जरूर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कभी
शहर के लिए काम नहीं किए। काम के मामले में 10 वर्ष में जो कोशिश हमने की, नौकरियां भी लगी, काम भी हुए, उसके बाद 6 साल में एकदम सब कुछ रुक गया है। वादे करते हैं, करता नहीं है। कई किस्म सरकार है इनकी, गवर्नमेंट में है। हमसे भी वादा किया था कि IMT लगाएंगे, मुख्यमंत्री बोल के गए यहाँ ग्रेन मार्केट में आके कि ये IMT का बड़ा मुद्दा उठ रहा है, ये है, बड़ी लोग महसूस करते हैं, IMT 1 साल में लगा देंगे। अब ये लगता है कि वो वादा तो सिर्फ पूरा नहीं हुआ। IMT नहीं लगे तो IMT मेरा एक मुद्दा है, उसको छोड़ नहीं सकता। वो लगानी ही लगानी है, कैसे भी हो, क्योंकि उसके जरिए ही हजारों बच्चों को नौकरियां मिल सकती हैं। और कारपोरेशन में भी अगले 5 वर्षों में कम से कम 2000 नौकरियां हम दिलवा सकते हैं अपने बच्चों को। और वो नौकरियां जो होंगी वो सिर्फ अम्बाला शहर के बच्चों को मिलेंगी, जो हमारा एरिया है। क्योंकि बाहर से अगर आ गया, कोई हिसार से ले गया, कोई गुड़गांव से, उसका क्या फायदा। 2000 नौकरी हम दिलवाएंगे। और अम्बाला में 5 वर्षों में पानी की दिक्कत, वो भी कारपोरेशन में आएगा। सीवरेज की, नालियों की, NOC की, रेगुलराइजेशन की, टैक्स से कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। तो मैं आप पे छोड़ता हूं। आप तो देखो, इतनी सर्दी में आप यहां पे आए हैं और मेरे पुराने साथी हैं, तो मेरे साथ तो विश्वास है ना कि आप तो मेरे लिए आए हैं, मेरा साथ देंगे, इसमें तो कोई शक है नहीं। अब मैं ऐसे पोस्टर बड़े बड़े वो जो होते हैं होर्डिंग्स, तो एक की जगह 500 लगा लो। चाहे कोई होर्डिंग देख के वोट देता है क्या? तो पोस्टर देख के कोई वोट देता है? नहीं देते। हर एक आदमी समझना चाहता है भी क्यों हम किस लिए वोट दे रहे हैं। अभी आपको ये है कि आप मेरे दूत हो, आप मेरे एम्बेसडर हो। आपने आगे बात करनी है कि ये बात है भाई, इसलिए प्रचार कर रहे हैं। कोई ऐसे ही नहीं प्रचार कर रहे भी कागज में लेकर, हम इसलिए प्रचार कर रहे हैं कि हमें इस बात का विश्वास है कि ईमानदारी के साथ ये काम करेंगे और ईमानदारी के साथ हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा इंडिया न्यूज हरियाणा।